हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी जो फॉर्म पढ़ते हैं उसमें आपके टेट सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप एलिजिबल हैं, यानी उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए कि सर हमारे इतने नंबर, जैसे 83, 82, 87, 89, 83 यानी 92, 95 वाले भी पूछ रहे थे कि सर क्या हम उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज एक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि केवीएस, एनवीएस या फिर हम डीएसएसबी या किसी अपने स्टेट के एग्जाम में फॉर्म डालने के लिए कितना नंबर चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि एक और क्वेश्चन बन रहा था आपका, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो दो आते हैं, एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कोई खास अंतर नहीं होगा, सेम 100% पूरा होता है। सिर्फ मार्कशीट वाले पर कुछ लिखा नहीं होता है और सर्टिफिकेट वाले पर एलिजिबल सर्टिफिकेट लिखा होता है। दूसरी चीज, ये जो मार्कशीट सर्टिफिकेट पहले घर पर पोस्ट किए जाते थे, सबके घर पे आते थे, होम डिलीवरी होती थी, लेकिन अब ये आपको डिजीलॉकर से प्राप्त करने होंगे, डाउनलोड करने होंगे। डिजीलॉकर क्या है? एक सरकारी ऐप है और ये कह सकते हैं सरकारी साइट है जिस पर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाते हैं। आप भी कर सकते हैं और वहां से इशू भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा इशू डॉक्यूमेंट होगा। कुछ उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक अपलोड इशू डॉक्यूमेंट्स और एक इशू। देखिए डिजीलॉकर पर आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट कैसे, कहां से मिलेगा, मार्कशीट कहां से मिलेगी, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप तरीका देख लीजिएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी एक बात। तो इसमें दोनों आएंगे। कितना टाइम लग जाता है? तो देखिए कभी कभी ये होता है कि 15 दिन में आता है, कभी 7 दिन में जाता है, तो कोई इसका एक फिक्स टाइम नहीं है, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 1 महीने के अंदर तो हम आपको एलिजिबल हो जाएंगे। जरूरत है तो 7 दिन के अंदर भी आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली कि हमें कितने नंबर चाहिए। तो 2 तरह के एग्जाम होते हैं हमारे, एक स्टेट लेवल पर, दूसरा सेंट्रल लेवल पर, यानी केंद्र और राज्य 2 तरह कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा सारे बीटेट, एचटेट इस तरह से होते हैं ना, रीट वगैरह देखा था आपने। तो इनमें क्या होता है कि ये सारे राज्य के हैं। उसके बाद एनवीएस, केवीएस इस तरह के जो एग्जाम होते हैं वो हमारे सेंट्रल के होते हैं। ठीक है, सीटेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप हर राज्य में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी अदर राज्य में डालना है तो या तो उस अदर राज्य का आपके पास टेट क्वालिफाई हो या फिर आपके पास सीटेट हो, तो वो हर राज्य में आपका चलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात आ जाती है कि हम अगर 89 नंबर लाए हैं या 87 नंबर लाए, लेकिन हमारी कास्ट ओबीसी है या एससी है या एसटी है, कोई भी है, जनरल है, तो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें एक समझनी है कि एक तो होता है हमारा सेंट्रल पे जो वैकेंसी निकलती है और एक निकलती है स्टेट लेवल पर। अब आपको ये देखना है कि आप अदर स्टेट में डाल रहे हैं या अपने स्टेट में डाल रहे हैं। ठीक है, अपने स्टेट में डाल रहे हैं तो आपका टेट आपके स्टेट का चल जाएगा, सीटेट चल जाएगा। और आप अपने स्टेट में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आप जानते होंगे अच्छे से, तो उस स्टेट में आप उस कैटेगरी के नंबर से अगर क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में वैकेंसी आती है, अगर आप जनरल से हैं तो 90 या 90 से ज्यादा चाहिए, टेट में हो या सीटेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा, अगर आप ओबीसी से हैं तो 82 यानी 82 या उससे नंबर अधिक चाहिए। ऐसे ही एसटी सबका है। उसके बाद अब बात आ जाती है कि अगर कोई अदर स्टेट का है या हम अदर स्टेट के एग्जाम में डालते हैं फॉर्म, देखना अभी स्टेट की बात कर रहा हूं फिर सेंट्रल की करूंगा। अगर हम अदर स्टेट में डालते हैं तो हमारी जो कैटेगरी है वो जनरल की हो जाएगी, चाहे हम जनरल से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से। फिर हमारा जो सर्टिफिकेट है अब अदर स्टेट में डालेंगे तो हमारे स्टेट का तो चलेगा नहीं, और अदर स्टेट के लिए हम जनरल हैं, चाहे हम वहां का टेट दें चाहे हम सीटेट दें। तो अगर वहां का हमारा टेट है तो भी हमारा जनरल का क्वालिफाई होना चाहिए, जनरल के मार्क्स से, क्योंकि हमने जब डाला होगा तो आपको पता होगा कि आप वहां पे अपनी कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं सिलेक्ट करिए, वहां पे हमारा जनरल रहेगा और जनरल का स्कोर अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप वहां फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमें डालना है राजस्थान का या कह सकते हैं बिहार का, तो फिर हमें जनरल का कट ऑफ हमारे जो अंक हैं वो होने चाहिए 90+ होने चाहिए टेट में। ठीक है, बीटेट में। उसके बाद अगली बात करते हैं सीटेट की। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा, और आप अपने राज्य के किसी भी एग्जाम में डालेंगे,
तो आप उसमें चाहे टेट, अभी टेट की बात की, अब सीटेट की बात कर रहा हूं, सीटेट में भी अगर आप अपने राज्य में डालेंगे तो अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। सीटेट की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज दिखेगी कि सीटेट के सर्टिफिकेट में भी लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है कि हमने 60% मार्क मान करके आपको पास किया हुआ है। ठीक है, वहां पर कभी पासिंग मार्क्स इसीलिए क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई नहीं लिख के आता हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा कि अगर आपके 82 या 83 नंबर भी हैं फिर भी आप पास हैं। ठीक है, 82 से कम वाला पास नहीं होता है, 82 या 82 से अधिक नंबर है तो पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं फिर आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब आपके नंबर मान लीजिएगा सीटेट आपने दिया, आपके नंबर आ गए 90 से एक कम या दो कम 88 हैं। ठीक है, आप ओबीसी हैं लेकिन आप डालना चाह रहे हैं एनवीएस या केवीएस में, तो एनवीएस और केवीएस केंद्र के एग्जाम हैं, यानी केंद्र के एग्जाम में जो आपकी कैटेगरी आपके राज्य में है, लगभग ज्यादातर ऐसी जातियां हैं जिनकी केंद्र में और राज्य में सेम है। ठीक है, कुछ एक दो राज्य जाति ऐसी भी हैं जिनका थोड़ा अपवाद भी कह सकते हैं, जैसे कि जाट समुदाय है। इस वर्ग के लोगों की थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो अपना खुद कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अगर कोई है हमसे जुड़ा हुआ है तो हम बता देंगे। बाकी का अगर बाकी जातियों का देखा जाए तो जो 99% कह सकते हैं कि आपको जो अदर स्टेट का देना है, सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि अदर में सीटेट लगा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस होना चाहिए। और अगर एनवीएस और केवीएस, जैसे आप ये DSSB का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो DSSB के लिए अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपका स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ चाहिए आपको, जैसे कि आपको 82 या 90, जनरल है तो 90 और ओबीसी SC व ST वगैरह है तो 82। ठीक है, ये है। अगर दूसरी चीज यहाँ पर एनवीएस केवीएस की बात आ गई और DSSB की भी समझ ली हमने, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे आपको। अब अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट और टेट को लेकर तो मुझे नहीं लगता किसी का डाउट था, सीटेट को लेकर हमने बहुत सारे देखे थे। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो बेझिझक होकर के कमेंट करिएगा। उसके अलावा अब आपको एनवीएस केवीएस पे अधिक फोकस करना है। हाँ दोस्तों, एनवीएस केवीएस पर अधिक फोकस करना है। अगर आप एनवीएस केवीएस पर अच्छे से फोकस करेंगे तो स्टेट एग्जाम, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो भर्ती हैं, वैकेंसियां हैं, उनका तो वैसे भी कम आ रही है। अभी तक जो यूपी में आ रही थी वो तो काफी बड़ी बड़ी भर्तियां आ गई, तो अब इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सिर्फ एक भर्ती पर आप निर्भर ना रहें, आपको एनवीएस केवीएस जैसी वैकेंसी, DSSB या अदर स्टेट की भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।